घी में डिप कर दी है और इसे हमने कैसे बनाया है आपको बताते हैं। और ये हमारी और भी बातियां तैयार हैं, तो चलिए हम बनाते हैं और भी बातियां। हमारी 365 धागे की बाती तैयार है और हमने इसे घी में डिप कर दी है और इसे हमने कैसे बनाया है आपको बताते हैं। और ये हमारी और भी बातियां तैयार हैं, तो चलिए हम बनाते हैं और भी बातियां। कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी चल रहा है कार्तिक माह, तो कार्तिक माह में हम अपने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को 365 बाती का दिया कैसे प्रज्वलित करें और कब करें और कब करना चाहिए। तो अभी बहुत महत्वपूर्ण महीना चल रहा है और हम कुछ भी छोटा सा भी कार्य करते हैं तो भगवान की बहुत ज़्यादा हम पे विशेष कृपा बरसती है। तो जैसे कि हमने 1 रुपये का भी अगर दान किया तो हमें उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो ऐसी इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से हमें भजना है भगवान को और निस्वार्थ भाव से सारी सेवाएं करनी है। तो हमें जैसे भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, तो इस माह में जैसे हम दीप दान दीप प्रज्वलित करेंगे तो भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें दीप बनाने हैं, दिए बनाने हैं। तो हमें 365 बाती का दिया बनाना है। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम इस धागे की मदद से, ये कच्चा सूत है, चाहो तो हम जो कलावा आता है ना, वो लाल पीला पचरंगी नाड़ा, उसे भी ले सकते हैं। तो ये हमने 6 तार वाला, मतलब इसमें 6 बत्तियां 6 इसके अंदर धागे हैं। तो ये 6 को हम 61 बार, 61 बार हम इसे गोल 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 राउंड राउंड ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे लपेटेंगे। मतलब फिंगर पर हम ऐसे लपेट लेंगे ठीक से भी। ये देखिए ऐसे हम फिंगर पे 365 बार 365 बाती बना रहे हैं। तो 61 बार हम इसे राउंड राउंड घुमाएंगे। चाहो तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, चाहे तो हम लकड़ी के ऊपर, कंघे के ऊपर, किसी भी चीज पे कर सकते हैं। पर कंघा जैसे नया नहीं होता है, दूषित होता है, तो इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमें ऐसे उंगली से ही कर लेना चाहिए। इतने में ही मतलब हो जाएगा हमारा। तो ये हमने बहुत ध्यान से हमें ये बत्ती बनाना है, क्योंकि जब हम बीच में जैसे लगा नहीं पाते हैं ना दीपक, जैसे रेगुलर लगाते हैं, कभी कभी हमारा छूट जाता है। और जैसे कभी हम सेवा करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो इसी के कारण हमें 365 बाती का दिया लगाएंगे तो हमारा एक भी दिन खाली नहीं जाएगा और उसका पूरा फल हमें मिलेगा। तो आइए कंटिन्यू। ये एक यहाँ पर हमने ले लिया है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, साठ हो गया हमारा। और अब हम एक और राउंड लेंगे, ये पूरा यहाँ तक का। ठीक है, तो ये हमारे 61 हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग 61 हो गए हैं। और अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे, क्योंकि हमारा 6 बाती का था, तो इसलिए। तो अब ये हमारा इतना हो गया है, तो इसमें से हम 2 करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से इधर से काट दिया ऐसे, और यहाँ से काट दिया। और हमारा एक धागा ज़्यादा था इसके अंदर, तो हम इसे एक तार, यहाँ से एक तार ये हमने निकाल दिया, और एक तार हमने निकाल दिया। और अब हम इसकी 2 बाती बना लेंगे। ये हमारी 2 बातियां बन गई है। और बहुत ध्यान से इसे बनाएं, भूलें ना। और 365 बाती रहेगी तो हमारा पूरे साल की बत्ती हमारी भगवान श्री कृष्ण को लगेगी और हमारे भगवान को हम प्रसन्न करेंगे। इसे कब लगाना है और कहाँ लगाना है, तो इसे हमें मंदिर में लगाना है, एकादशी पे लगा सकते हैं, अभी आएगी कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा पे लगाना है। तो मैं अभी इसे नर्मदा जी पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि नर्मदा तट पर ही मैं अपना उद्यापन वगैरह करने वाली हूँ। उद्यापन तो घर पर ही करूंगी, पर पूजा सेवा जो मेरी रहती है मैं नर्मदा जी के तट पर करती हूँ, तो मैं वहां पर लगाऊंगी। उसी के लिए मैंने बातियां बनाई हैं। और जैसे घर पर मंदिर में घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, पीपल में लगा सकते हैं। जैसे
कहीं बड़े तीर्थ पर जा रहे हैं वहाँ लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो हमें इसे बना लेना है और इसे हमें घी में डुबो लेना है। हमें इसे घी में डुबो लेना है और जैसे चाहें तो ऐसे नारियल के गोले ले लें। अभी कोई काटने वाला नहीं है मेरे पास नारियल, तो मैं नहीं तो आपको काट के पूरा दिखाती। तो ऐसे बीच में से ऐसा हम कटवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल गोल गोल कटवा के इसमें घी भर के और ऐसे बाती इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम बाती रख देंगे गोल वाले में, उसमें घी भर देंगे, उसे जला देंगे। और जैसे वो मिट्टी का सिकोरा होता है ना, दिया बोलते हैं, जैसे बड़ा दिया या छोटा दिया, तो जिसमें समा जाए वो उतना बड़ा ले ले। और इसे जैसे हम बाहर कहीं गए हैं, जैसे हमारे पास तांबे का या पीतल का जो भी दिया होता है, तो हम घर में तो उसे लगा सकते हैं, पर बाकी जैसे बाहर कहीं गए हैं तो फिर क्या करेंगे, उसे छोड़ के कैसे आए, तो हमें ज़रूरत होती है, हमारे पास दिए की हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए हमें मिट्टी वाला दिया लेना है, उसे वहीं छोड़ देना। और जहाँ जिस भी तीर्थ पे अपन लगा रहे हैं वहाँ पर, तो इसे हमने इसमें ऐसे लगाना है और इसमें घी भर लेना और हमें मिट्टी का दिया लेना है। और 365 बाती का हमारा दिया तैयार है हमारे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो आप लोग भी ये कार्य करें और इस महीने को बिल्कुल खाली ना जाने दें। और जो 5 दिन बचे हैं एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, मुझे शरद पूर्णिमा का बार बार याद आता है, तो कार्तिक पूर्णिमा तक के लिए हमारे 5 दिन बचे हैं बाकी, तो हमें खाली बिल्कुल नहीं जाने देना है। जो पूरे महीने का है महत्व वो हमें 5 दिन में मिल जाएगा। भगवान ने इतनी हमें ग्रस्त जीवन में छूट दे रखी है, तो इसे लूटो, इसे खाली ना जाने दो और अपने पुण्य कर्म बढ़ाओ और भक्ति बढ़ाओ। भगवान की कृपा बहुत बरसेगी और पता नहीं कब क्या हो जाए। प्रभु जी ने सांसें दी है, कब हमारी सांसें चली जाएं, और अभी है तो जो हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और भगवान की खूब कृपा पाएं और खूब कृपा पाएं, भरपूर कृपा पाएं और खूब दान धर्म करें और खूब दीप प्रज्वलित करें। 5 दिन स्नान कर लें, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे, सच में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है तो वो कार्य भी हो जाएगा, आपकी कुछ कामना है तो वो कामना भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं इस माह में, कार्तिक माह में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, हर वीडियोज़ में बोल रही हूँ मैं कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है तो उनकी प्रसन्नता के लिए दीप दान करें, दान पुण्य करें, स्नान करें। व्रत नहीं रख सकते हैं तो हम ये कार्य तो कर ही सकते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर भी हम समय निकालें, क्योंकि ये महीना 12 महीने में से एक महीना बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान को अति प्रिय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।